हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं। आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो जो हुमायूंनामा की रचना की थी वो की थी गुलबदन बेगम ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1664। अब अगला क्वेश्चन है, किसने घोषित किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सर्वग्राही का जो नाम था वो था मिंटो मॉर्ले सुधार। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिंटो मॉर्ले सुधार। अब अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ क्या था? तो गौतम बुद्ध कहाँ के रहने वाले थे? तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी नामक स्थान के रहने वाले थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो जो अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन था उसका नाम था इबादत खाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इबादत खाना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। अब अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान क्या है? तो पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है? तो अजंता की चित्रकला कृतियों में जातक का वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक काल पर आधारित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शक काल। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो भारत में संघीय शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय वो है नालंदा विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो वो किनके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, स्थापित किए गए थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? कहाँ स्वीकार किया गया था? तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस ने स्वीकार किया था।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डब्ल्यूसी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? तो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक गोपाल कृष्ण गोखले थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1940 से 46 के समयकाल के अंदर भारत के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इस दौरान अध्यक्ष। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? तो 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन मंडल के लिए विख्यात है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित महावर्ग संघ की स्थापना 1920 में की थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र सूरत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत। अब अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो मुगल सम्राटों का मीर बख्शी सेना संगठन की अध्यक्षता करता था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेना संगठन। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो रिप्पन था, उसी के द्वारा भारत में स्वशासन प्रारंभ किया गया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिप्पन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो ईवी रामास्वामी को लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो मद्रास और बम्बई के अंदर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मद्रास और बम्बई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा जो था वो 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था। बाकी कानपुर, झांसी और लखनऊ इन तीनों में 1857 का विद्रोह हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आगरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली समाप्त की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए लॉर्ड मेकाले विख्यात हुए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड मेकाले। अगला क्वेश्चन है, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष के राजकवि वाणभट्ट थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फर खां। अगला क्वेश्चन है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो रैयत वह भूमि होती है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करती है। मतलब किसी ने अगर कर्ज लिया है तो वो उसको खुद को ही देना पड़ता है। रैयतवाड़ी वह भूमि होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की सन 1875 में कहाँ स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी, पहला क्वेश्चन बन गया, 1875 में की थी। और वो कहाँ पर की थी? तो वो बम्बई में की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो प्रथम आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी। और दूसरा कहाँ पर की थी? तो मुंबई में की थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो जो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली जनपद के स्थित में पुदुकट्टोयम जनपद स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। अब अगला क्वेश्चन है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वशासन आंदोलन की जो प्रवर्तक थी वो थी एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता सन 1931 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1931। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य है? उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उन्होंने कॉलेज की स्थापना भी की थी और वह उन्हें अलीगढ़ आंदोलन भी उन्होंने ही प्रारंभ किया था और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध भी करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील आंदोलन से था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नील आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो चंगेज खां और बनाम अलाउद्दीन खिलजी की जोड़ी गलत है, बाकी ये सब तीनों सत्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? क्योंकि वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वह अच्छा व्यावहारिक राजनेता नहीं था। अगला क्वेश्चन है,
बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नारोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और कहते भी थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग के से संबंधित थे? तो बीतपाल और धीमन दोनों कलाकार पाल युग से संबंधित थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पाल युग। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को सर थॉमस मुनरो ने स्थापित किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूनानी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक दादा भाई नेरोजी थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई या फिर मुंबई में आयोजित हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में रावी के तट पर ध्वजारोहण किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 में लाहौर में रावी के तट पर। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भारतीय इतिहास के बारे में अपने कई प्रश्नों के बारे में चर्चा की है।